तो भाई देखो सीजी भी क्या एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल बीसीजी और ये जीसीएस दोनों क्या है, इक्वल हो गया। ये हाफ है और ये हाफ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये जो ऊपर वाला एंगल है बीसीजी, एंगल बीसीजी इज हाफ ऑफ द कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या बीसीएस। दिस इज इक्वेशन 3। किसी को डाउट यहां तक? सर जो आपने अभी समझाया फिर से समझा दो। मैंने ये बोला कि सेकंड वाला जब हम नीचे देखते सीजी, सीजी भी क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, हाफ हाफ में बांट कर देता है ना एंगल बाइसेक्टर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बीसीजी जो है वो इस पूरे एंगल का हाफ है, तो बीसीजी इज हाफ ऑफ बीसीएस, बीसीजी इज हाफ ऑफ बीसीएस। आई बात समझ में चिराग? यस सर। अब अगर यहां तक कॉपी हो गया है तो देखो 2 और 3 को हम 1 में यूज करेंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग 2 एंड 3 इन 1। कैसे यूज करेंगे? ए बी ई के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, हाफ ऑफ ए बी क्यू। 1 में क्या था, ए बी ई था, इसके प्लेस हम क्या यूज करें, हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल्स टू बीसीजी, बीसीजी के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, हाफ ऑफ बीसीएस, हाफ ऑफ बीसीएस। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ए बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी एस। लेकिन ए बी क्यू और बी सी एस क्या है भाई, ये है हमारा ए बी क्यू मतलब ये एंगल, और बी सी एस ये एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या थे, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैं अब इस पॉइंट पे यहां पे लिख रहा हूं, तो बट हम लिखेंगे बट एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ठीक है, तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, दिस इंप्लाइज दैट, हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि लाइंस आर पैरेलल। लाइन पैरेलल होती है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से लाइन पे बन रहे थे, पी क्यू और आर एस पे बन रहे थे, तो इसका मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हेंस प्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि घर में जो भी क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं उनको दोबारा बनाना, तभी जाके ग्रिप स्ट्रांग होगा। नहीं तो क्या होगा, अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाओगे फिर सब कुछ। हो जाएगा, मुझे बता देना चैट में। फाइन, सो एवरीबॉडी हैज कॉपीड, किसी का बचा हुआ है?
Okay. So let's see another question. Example 6. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, AB is parallel to CD. तो AB और CD पैरेलल है, और क्या है, CD is parallel to EF. तो CD और EF तो तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है. Now EA is perpendicular to AB. यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बनाओ, ये 90 डिग्री हो गया. अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री है. Also BEF is 55 डिग्री. BEF ये एंगल, ये है 55. We have to find value of x, y and z. x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहां पर देखो भाई, y plus 55 is equals to 180. कोई रीजन मुझे बता सकता है y plus 55 equals to 180 क्यों होगा? सर कोरस्पोंडिंग एंगल्स. नो बच्चे, ध्यान दो यहाँ पे, ये दो सर पैरेलल को लाइंस. इंटीरियर. बहुत अच्छे, को इंटीरियर. ध्यान दो, ये हमारे पास था इस तरह से, ठीक है. यहाँ पे बन रहा है y और यहाँ पर है 55. तो ये इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो दे आर को इंटीरियर एंगल. और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है. तो y plus 55 is 180 डिग्री. रीजन हम क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल्स. तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है. हमें पूरा एंगल का नाम नहीं लिखने की जरूरत है, यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो y हो गया 180 minus 55 which is 25. तो y की वैल्यू आ गई 25. तो y आ गया 20. सर 125 आएगा. सॉरी 125. ठीक. तो y आ गई 125. ठीक है. यहां तक सभी का हो गया. अब देखो, सर अगर आपकी वॉइस ड्रिप कर रही थी. यस सर. ठीक है, मैं एक मिनट देखता हूं. बंद हो जा रहा है शायद इसीलिए भी कर. वॉइस अभी ठीक आ रही है सभी को? यस सर. स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है सब, किसी में कोई इशू? नो सर. तो यहां पर अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, ए बी और ई एफ को ध्यान से देखना. ये लाइन है ए बी और ये लाइन है ई एफ. ठीक है, जो मैं रफ में फिगर्स बना रहा हूं उसको भी तुम साइड में कहीं बना लेना, बाद में याद रहेगा कैसे सॉल्व किया था. और ये हमारा मैंने बीच वाले लाइन को नहीं बनाया है, ये हमारा है ट्रांसवर्सल बीई. अब ध्यान दो, x कहां पर है, x ये एंगल है और 55 कौन सा एंगल, ये एंगल है. तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स बन रहे हैं? को इंटीरियर. किसी को कोई डाउट यहां पे?
तो हम लिख सकते हैं x प्लस 55 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 विच इज इक्वल्स टू 125। रीजन हम क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। एक और तरीका था, x और y यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी थे, तो हम x इक्वल्स टू y भी कर सकते थे। ठीक है, देखो लाइंस एंड एंगल्स में क्या है ना, बहुत सारे मेथड लग जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें जो सूट कर गया वो बेटर है तुम्हारे लिए। तो x और y हमें पता चल चुका है, हमें क्या निकालना है, अब z निकालना है। ठीक है, x और y पता है, हमें क्या निकालना है, z निकालना है। अब यहां पे अगेन ध्यान से देखो, एंगल BAC, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, क्या ये कोइंटीरियर है? यस सर। एंगल BAC में से पूरा नाम लिख दे रहा हूं कि दिक्कत ना हो, प्लस एंगल FEA इज 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर। BAC 90 डिग्री है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। FEA को हम लिखेंगे Z प्लस 55, Z प्लस 55 इज 180 डिग्री। यहां से हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, सर 35। मैंने BAC लिखा है बच्चे, BAC ले लो, BAE ले लो, यही बात, दोनों एक ही बात है ना। BAC BAE दोनों एक ही एंगल को डिनोट कर रहा है। देखो BAC BC को डिनोट कर रहा है, BAE BC को डिनोट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहां से क्या क्या आंसर आ रहा है, किसने बताया था? सर 35। 35। किसी को डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सभी ने कॉपी कर लिया? कॉपी हो गया तो मुझे बता देना। सर हो गया। ठीक है, तो सभी का हो गया। ये कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ये इजी है। क्वेश्चन 1 इस जो होमवर्क साइड साइड में लिखते जाना, बाद में फिर तुम पूछते हो कि सर आपने होमवर्क क्या दिया था। 6.2 का क्वेश्चन 1 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 2 हम यहाँ पे करेंगे अभी। अब देखो क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है। इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB क्या है, CD के पैरेलल है, और CD किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है, और Y इज टू Z दिया हुआ 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो जब भी कोई भी चीज रेशियो में दिया हुआ रहता है, हम उसको क्या करते थे, दिया हुआ है सर Y। 3 सर 3x और 7x ओके सर, डिग्री निकलेगी। हाँ, बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि हम 3x नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में x ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कुछ और ले लो अपनी मर्जी से, x को छोड़ के। तो हम ले सकते हैं लेट 3a ले लेते हैं, एंड z इज इक्वल टू
7a, ठीक है। पॉइंट यही था, x दिया हुआ तो x छोड़ के कुछ और ले लो, बाकी कंसेप्ट सेम ही रहेगा। सो y को हम 3a ले लेते हैं और z को 7a ले लेते हैं। अब देखो हमें निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं भाई? y और ये वाला एंगल, ये क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब देखो डायग्राम में है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर डायग्राम में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका नेमिंग नहीं दिया हुआ है, तुम अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा वो। तो अगर मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं चलो P नेम से बुलाता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसको P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं, इसको R बोल देता हूं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं एंगल EPQ और CQR कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल EPQ जो है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं y के इक्वल है, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्सो, सर बीच में आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही है आवाज? यस सर। चिराग, ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ होगा, ठीक है, जैसे जिस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता है ना, इन फिगर दिस, वैसे क्वेश्चंस में डायग्राम दिया हुआ होता है। बाकी जिसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ होगा उसका मैं बता दूंगा, उसका मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो ऑल्सो एक बात देखो कि EPQ प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कोई रीजन बता सकता है? सर एंगल्स ऑन सर सर वन सर डेज लीनियर आर पेयर। 180। दोनों का सही है, क्योंकि दो ही एंगल है तो मैं इसको लीनियर पेयर लिख देता हूं, ठीक है। तो EPQ क्या था? Y था, तो Y प्लस Z आ गया 180। Y की वैल्यू क्या है? 3a प्लस 7a इज 180, 10a इज 180 और a की वैल्यू क्या आ गई? 18। तो अगर a की वैल्यू 18 आ गई तो यहां पे y क्या हो गया? 3 इंटू 18, दैट इज 54 डिग्री, और z क्या हो गया? 7 इंटू 18, 8 7 56, 7 1 7 8 9 10 11 12, 126 डिग्री। तो y और z की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इज 180 डिग्री? कोई रीजन बताएगा? सर को इंटीरियर। बहुत अच्छे, को इंटीरियर। तो x प्लस 54 इज 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 180 माइनस 54, विच इज 126 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इज 126 डिग्री। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? कॉपी हो जाएगा, मुझे बता देना। तो ये अगर कॉपी हो गया है तो जो अगला क्वेश्चन है
ये हमारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे दे रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी तुम ट्राई कर सकते हो एज अ होमवर्क। अगर नहीं बना तो ये तो मैं बताऊंगा, बाकी इसके दो पहले वाले तो बहुत इजी है, वो खुद से ही बन जाने चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, साथ ही साथ क्लास में जो क्वेश्चन करवाया गया है यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चन ऑल्सो। और जिन बच्चे ने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा सॉल्व नहीं किया, जिसका मैंने वीडियो भेजा था, भाई उससे भी सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास के पहले होमवर्क सबमिट करना है। ध्यान दो। सर जिस वो बच्चे ने, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको भेजनी भी है? हाँ जी भाई, सॉल्व करके भेजनी है, सभी क्वेश्चंस को अच्छा दोबारा करना है और फिर मुझे भेजना है, सर कर, ठीक है। सर वो तो कर चुका, अभी भेज देता हूँ मैं। ठीक है। तो सर जो सर आपने असाइनमेंट दी थी उसके डाउट्स कब लोगे? हाँ, मैं डाउट लूंगा, मैं कुछ टॉपिक्स करवा दूं, उसके बाद फिर मैं डाउट्स लूंगा। जैसे लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा ना, फिर मैं डाउट्स, एक दिन डाउट क्लास रखूंगा, उस दिन मैं सबके डाउट्स लूंगा, ठीक है। और सर साइंस के भी आपने बोलता है एक साइंस क्लास में दोगे जब नॉर्मल क्लास होगी। अभी साइंस में हम क्या कर रहे हैं? सर वो जो आपने 27 क्वेश्चंस की असाइनमेंट दी थी उसके डाउट्स बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अभी साइंस में हम कर क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सर चल रहा है ना। यस सर। ठीक है, मैं एक दो दिन में तुम्हारे लिए डाउट क्लास रखूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो क्लास एंड हो रही है हमारी, ग्रुप्स छोड़ सकते हो, मीटिंग, यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। सर। चिराग, रिकॉर्डेड लेक्चर रात में अपलोड होते हैं बच्चे। मेरी क्लासेस होती है 9 o'clock तक, उसके बाद फिर मैं एक एक करके लेक्चर्स रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जैसे अभी मैथ्स का भी हो रहा है, साइंस का भी हो रहा है, वो अपलोड हो जाएंगे रात में। तो या तो लेट नाइट मिल जाएगा या तो कल मॉर्निंग मिल जाएगा, ठीक है।